वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाई रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी पर्सन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी नॉन स्टॉप। सो गाइज कुछ स्टूडेंट के कमेंट आए थे, सर इंग्लिश लैंग्वेज में हमको चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। सो गाइज उनके लिए जेके लोन जॉब चैनल अवेलेबल है, जेके लोन जॉब, और उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप इंग्लिश वालों को भी बेनिफिट हो सके। तो उनके लिए जेके लोन जॉब चैनल है, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों है। ओके क्लियर। और ये जो चैनल है ओनली हिंदी वालों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ के परमाणुवाद यानी कि एटॉमिक थ्योरी के प्रणेता कौन थे? रदरफोर्ड, अवोगाड्रो, मेंडलीव, डाल्टन। बेसिक क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ ले जाते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता क्योंकि वो हार्ड के चक्कर में रह जाते हैं। राइट ऑप्शन है इसका डाल्टन, ठीक है। चलो आगे। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिनका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बट सभी को बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं इसमें। यौगिक, अणु, परमाणु, तत्व। इसका राइट ऑप्शन देखो, यौगिक क्या होता है, अणु क्या होता है, जानकारी होनी चाहिए आपको। सो परमाणु बोलते हैं उसको। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन, प्रोटॉन यूकाब। यानी कि किसने किसकी खोज की थी, ये अगर आपको पता होगा तो ईजिली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? लास्ट वाला सही नहीं है, बाकी के सब सम्मिलित, यानी कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की जे जे थॉमसन ने, बट ये सही नहीं है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। बताइए परमाणु के नाभिक में होता है, क्या होता है गाइस? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। रेडियो सक्रिय यानी कि रेडियो एक्टिविटी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? मैडम क्यूरी, आइंस्टीन, रदरफोर्ड, हेनरी बुकेरवेल। रेडियो सक्रियता का पता, राइट ऑप्शन हेनरी बेकुरल, उन्होंने रेडियो सक्रियता का पता लगाया। अगला क्वेश्चन, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? उद्रोपातन, प्रभाजी आसवन, आसवन, क्रिस्टलन। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? कपूर तो सब जानते हो ना, तो बता दो आंसर भी। उद्रोपातन से, ठीक है, सब्लिमेशन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान की कुल संख्या, द्रव्यमान परमाणु या फिर परमाणु भार। राइट ऑप्शन इज परमाणु क्रमांक, ठीक है। बढ़ो आगे। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है? सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 2.24 लीटर, 0.224, 224.0 या फिर 22.4 लीटर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 22.4 लीटर, ठीक है। एक मोल में कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है? एक मोल में कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन सी। रेडियम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे, मैडम क्यूरी, हेनरी बुकेरवेल या फिर दोनों? रेडियम की खोज किसने की थी गाइस? जो की थी आपके दोनों, यानी कि रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी, दोनों। निम्न में सार्वत्रिक विलायक है? जल, एल्कोहल, इत्र, नैप्था। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है? तो वो है आपका जल, ठीक है, जो सभी को घोल लेता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले नेटवर्स पर क्या प्रतिक्रिया करता है? अम्ल जो है नीले नेटवर्स पर क्या प्रभाव करेगा? लाल कर देगा, पीला कर देगा, हरा कर देगा या फिर कुछ असर नहीं डालेगा? बताइए। सो गाइस लाल कर देगा। अम्ल जो है नीले को लाल कर देता है, ठीक है, और सार जो है लाल को नीला कर देता है। और ये कंफ्यूजन बहुत सारों को रहता है, तो अनिल नाम याद रखो, अनिल, ठीक है। अनिल यानी कि अम्ल नीले नेटवर्स को लाल कर देता है, ठीक है। ये ट्रिक से क्या है, याद रह जाता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? बहुत अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्त का पीएच कितना होता है गाइस? सिंपल, उसका होता है 7.4, ठीक है, पीएच। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 8, 9। शुद्ध जल 7 होता है गाइस, यानी कि न्यूट्रल होता है। ड्यूटेरियम में क्या होता है? 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एवं 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन व 2 प्रोटॉन। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन व 1 प्रोटॉन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हीलियम, सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम। वो है आपका गाइस सबसे हल्का कौन है जी? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन में होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, प्रोटॉन ग्रहण किए जाते हैं, प्रोटॉन मुक्त किए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। वायु क्या है? मिश्रण, यौगिक, तत्व, ये सभी। वायु, एयर क्या है गाइस? सो गाइस वो है आपकी मिश्रण, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किसने किया था? न्यूलैंड, मैंडलिप, ओसले या फिर मेंडल? सो गाइस जो किया था आपके मेंडलिप ने, ठीक है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्लोरीन, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, परमाणु घनत्व, कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका परमाणु क्रमांक। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु भार के, परमाणु क्रमांक के, परमाणु घनत्व के, इनमें सभी के। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका परमाणु भार के, ठीक है। सबसे भारी तत्व है स्ट्रांसियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, लिथियम। सबसे भारी गाइस जो है आपका यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम। हेमेटाइट किस धातु का आयसक है? बॉक्साइड, एल्यूमिनियम, लोहा, सोना। हेमेटाइट किस धातु का आयसक है? लोहा का, ठीक है, लोहा, आयरन। कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? पित्तल, जर्मन सिल्वर, कांसा या फिर मैग्नीशियम?
कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? मैग्नीशियम। ठीक है, क्वेश्चन तो बनाते रहेंगे और ये भी कम लग रहे हो क्वेश्चन तो आपके लिए चैनल है जेके लोन जॉब चैनल है एक और, इसका लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ पर भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन कम लग रहे हो तो। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जर्मन सिल्वर जस्ता तांबा पित्तल तांबा निकल, तांबा जस्ता एल्यूमिनियम, तांबा जस्ता निकल। राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम ही बता देते आपको, चलो याद रह जाए तो तांबा जस्ता निकल। ठीक है, तांबा जस्ता निकल। पित्तल किसकी मिश्रण होता है? पित्तल गाय जो होता है आपका तांबा जस्ते का। ठीक है, तांबे जस्ते का। एल्यूमिनियम किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? बॉक्साइड, कॉर्डन या फिर फेल्सपार या फिर ऐसे भी। एल्यूमिनियम किस अयस्क से निष्कर्ष किया जाता है? ये सभी। पीडीएफ लिंक वगैरह और आपको काफ़ी सारे पोस्ट वगैरह इंस्टाग्राम फेसबुक पे मिल जाएगी, वहाँ फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम फेसबुक पे लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। पिच ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पिछली बार बन चुका है। पिच ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? वो है कॉर्डेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होना तो कमेंट कर देना ताकि उसको हम सुधार सकें। मिस प्रिंट हो जाता है कभी कभी। जल में हस्ताक्षरता का प्रमुख कारण क्या है? कैल्शियम मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम के नाइट्रेट या फिर ये उपयोग सभी। अस्थायी कठोरता कैल्शियम ए मैग्नीशियम के सल्फेट, ये है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।